जय श्री राम। प्रभु आप श्रवणे आनंद रामायण के मनोहर कांड के 13वें सर्ग के द्वितीय भाग में श्री हनुमंत कवच और श्री राम कवच का श्रवण किया, पाठ का महात्म्य के बारे में जानकारी ली। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 14वां सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री रामदास का शिष्य विष्णुदास को महर्षि अगस्त जी द्वारा शिष्य सुतीक्ष्ण को सुनाए गए श्री सीता कवच को सुनाना। श्री सीता कवच के पाठ का महात्म्य श्री सीता अष्टोत्तर सत्य नाम स्रोत, ये प्रसंग है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभु के नाम से सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करेंगे, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक थोड़ा श्रवण करें। श्री रामदास जी बोले, अब कौन? गुरु रामदास जी बोले अपने शिष्य विष्णुदास जी से, हे शिष्य विष्णुदास, अब तुम देवी सीता के उस मंगलकारी कवच को सुनो जिसे पूर्व काल में मुनि सुतीक्ष्ण के पूछने पर महर्षि अगस्त जी ने उन्हें सुनाया था। सीता कवच को सुतीक्ष्ण जी के पूछने पर अगस्त जी ने सुनाया था। एक बार की बात है, मुनिवर अगस्त जी सुखपूर्वक एकांत स्थान में बैठे हुए थे। गुरु जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सुतीक्ष्ण जी ने गुरु जी को भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे गुरु, मैं देवी सीता जी को प्रसन्न करने वाले जो स्रोत एवं कर्म है उन्हें सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप उन्हें बताइए। अगस्त जी बोले, हे वत्स, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, ध्यानपूर्वक सावधान होकर सुनो। सर्वप्रथम मैं सीता जी के अत्यंत रमणीय एवं मंगलकारी कवच को बताता हूँ। जो सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, जिनका पालन पोषण मिथिला के अधिपति राजश्री जनक द्वारा हुआ है, जो अग्नि में प्रवेश हुई, जो मातुलुंग से प्रकट हुई, जो समुद्र के रत्नों में लीन हुई और जो 4 बार लंका गई, वे चंद्रमुखी एवं मृगनयनी श्री राम की प्रियतमा देवी सीता मेरी रक्षा करे। अब इसमें विनियोग कैसे करें? विनियोग है, विनियोग। इस सीता कवच स्रोत मंत्र के ऋषि अगस्ती हैं। श्री सीता इसकी देवता है, इसका छंद अनुष्टुप है। रामा यह बीज है, जनकजा यह शक्ति है, अवनिजा यह कीलक है, पद्माक्ष सूता यह अस्त्र है, मातुलुंगी यह कवच है, मुल्का सुरघातनी यह मंत्र है। श्री सीतारामचंद्र की प्रीति के लिए तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। अब अंगुली न्यास कैसे करें? ओम ह्रंग सीताय अंगुष्ठाभ्याम नमः, यह कहकर दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीं रामाय तर्जनीभ्याम नमः, यह कहकर अंगूठे से दोनों तर्जनियों का स्पर्श करें। ओम ह्रूं जनकजाय मध्यमाभ्याम नमः, यह कहकर दोनों अंगूठों से मध्यमा का स्पर्श करें। ओम ह्रीं अवनिजाय अनामिकाभ्याम नमः, कहकर दोनों अंगूठों से अनामिका का स्पर्श करें। ओम ह्रौं पद्माक्ष सूताय कनिष्ठाभ्याम नमः,
कहकर दोनों अंगूठों से कनिष्ठिकाओं का स्पर्श करें। ओम भड़ंग मातुलंगे कर तलक कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों तथा दोनों कर पृष्ठों का परस्पर हथेली एवं कर पृष्ठ से स्पर्श करें। अब हृदय दिस षडंग न्यास कैसे करें उसके बारे में आगे सुनिए। निम्न रीति से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार हृदय न्यास की क्रिया को करें। ओम भ्रंग सीताय हृदय नमः कह, ओम भ्रंग सीताय हृदय नमः कहकर दाहिने हाथ की हथेली से हृदय को स्पर्श करें। ओम भृंग नामाय सिर से स्वाहा कहकर 5 उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम भृंग जानक जाए सिखाए बोसठ कहकर मुट्ठी बांधकर दोनों अंगूठों से शिखा का स्मरण करें। मुट्ठी बांधकर दोनों अंगूठों से शिखा का स्मरण करें। ओम ह्रीं अविनिजाय कवचाय हुम कहकर दाहिनी हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा का एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रौं पद्माक्षसुताय नेत्राय बोसट कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी से दाहिने आँख, अनामिका से बाईं आँख और मध्यमा से भौं के मध्य भाग का एक साथ स्पर्श करें। ओम ह्रः मातुलंगे अस्त्राय फट यह कहकर दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाकर तर्जनी मध्यमा अंगुली के द्वारा बाएं हाथ के हथेली पर आघात करते हुए फट की ध्वनि करें। अब ध्यान न्यास के बाद देवी सीता जी के निम्न स्वरूप का ध्यान करें। देवी सीता जी के निम्न स्वरूप का ध्यान करें। क्या है वो ध्यान करने का? जिनके नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और सुंदर हैं, जिनकी शरीर की आभा विद्युत पुंज के समान उज्ज्वल है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जिनके सभी अंग अत्यंत ही कोमल है, जिन्होंने पीला रेशमी वस्त्र धारण किया हुआ है, जो सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हैं, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित हैं, जिन्होंने अपने कानों में 2 कुंडल धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने केश पास में चूड़ामणि, हाथ में कंकन, भुजाओं में केयूर, कमर में करधनी और पाँवों में नुपुर धारण किए हुए हैं, जिनके मांग में सूर्य एवं चंद्र की आभा के समान आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, जिनकी नासिका में मयूर की आकृति वाला आभूषण विभूषित है, इन आभूषणों से जिनकी शोभा अत्यंत सुंदर दिख रही है, जो सब प्रकार का मंगल करने वाली है, हरिद्रा, काजल, दिव्य कुमकुम, विविध पुष्प, सुरभि, द्रव्य और उत्तमोत्तम सुगंधित इत्र आदि द्रव्यों से जो अनुलिप्त हैं, जिनके मुखमंडल पर मधुर स्मित हास प्रफुल्लित हो रही है, जिनका वर्ण अत्यंत गौर है, जो अपने एक हाथ में मंदार पुष्प को धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ में श्रेष्ठ मातुलुंग फल बनी बिजोड़ा नींबू धारण किए हुए हैं, जिनका हास अत्यंत ही सुंदर है, जिनके होष्ठ बिंब फल के सदृश रक्त वर्ण के समान है, मृग के नेत्रों के समान जिनके नेत्र हैं, जिनका मुख कलाओं के अधिपति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, कोयल के समान जिनकी मीठी वाणी है, जो मातुलुंग से प्रादुर्भूत है, पद्माक्ष की पुत्री है, जो मिथिलाधिपति की सुता है, श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा है, दासियों से सदा घिरी रहती है, स्वर्ण कुंभ के समान जिनका पयोधर है, ऐसी जनक पुत्री मंगलकारिणी देवी सीता जी का ध्यान करने के बाद उनके अत्यंत शुभ प्रदान करने वाले दिव्य कवच का पाठ करें। ये ध्यान कीजिए, उसके बाद उनके कवच का पाठ कीजिए। अब कवच प्रारंभ हो रहा है, अब लोग ध्यान पूर्वक सुनिए सीता कवच। देवी सीता जी पूर्व की ओर से मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में जानकी जी रक्षा करे, पश्चिम दिशा की रक्षा वैदेही करे, उत्तर दिशा की रक्षा मैथिली करे, नीचे की ओर से मातुलुंगी तथा ऊपर की ओर से पद्माक्षजा रक्षा करे,
मध्य देश की रक्षा अवनी सुता करे और देवी रमा सब ओर से मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा स्मिताना करे, भाल देश की रक्षा निरपताजमा करे, दोनों भुवों के मध्य भाग की रक्षा पद्मा और दोनों नेत्रों की रक्षा मृगाक्षी करे, दोनों कपोलों तथा कर्णमूलों की रक्षा श्री राम वल्लभा करे, सात्विकी नासिका के अग्रभाग की रक्षा करे, मुख की रक्षा राजसी करे, तामसी मेरी वाणी की रक्षा करे, जीवा की रक्षा पतिव्रता करे, दांतों की रक्षा महामाया और चिबुक यानी टोढ़ी की रक्षा कनक प्रभा करे, सौम्य प्रभा कंठ की रक्षा करे, दोनों कंधों की रक्षा सुरार्चिता करे, दोनों भुजाओं की रक्षा बड़ा रोहा और दोनों हाथों की रक्षा कंकन मंडिता करे, रक्त नखा नखों की और लघुदरा दोनों कुचियों की रक्षा करे, राम पत्नी वक्षस्थल की रक्षा करे, पार्श्वभाग की रक्षा रावण मोहनी करे, वही गुप्ता मेरे पृष्ठभाग की रक्षा सदा रक्षा करे, नाभि की रक्षा दिव्य पर्दा करे, कटी देश की रक्षा राक्षस मोहनी करे, गुई देश की रक्षा रत्न गुप्ता और लिंग की रक्षा हरिप्रिया करे, उर्वों की रंभोरु और जानू भाग की रक्षा प्रिय भासनी करे, जंघाओं की रक्षा शुभ्रु अने सुंदर भों वाली, गुल्फों की रक्षा चामर विजिता, पैरों की रक्षा लब की माता और मेरे सभी अंगों की रक्षा कुशाम्बिका करे, पैरों की उंगलियों की रक्षा नुपुरनी स्वर्णा, रोम की रक्षा पित्त कोश कैवासनी, पीला रश्मि वस्त्र धारण करने वाली करे, रात्रि के समय काल रूपा मेरी रक्षा करे, दिन में दानिक तपरा दान देने में निरंतर तत्पर रहने वाली रक्षा करे, और मुल्कासुर घातनी देवी सीता सब समयों में मेरी रक्षा करे। अब अगर जी बोलते हैं कि हे सुतीक्ष्ण ने, इस प्रकार मैंने तुम्हें देवी सीता का कवच बतलाया, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी जानकी जी का पूजन करने के बाद नित्य इस कवच का पाठ करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। धन का अभिलाषी धन प्राप्त करता है, पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है, स्त्री की अभिलाषा रखने वाला शुभ लक्षणों वाली संपन्न पत्नी को प्राप्त करता है, और सुख चाहने वाला सुख को प्राप्त करता है। सीता जी के इस कवच का 8 बार पाठ करना चाहिए और 8 ब्राह्मणों को श्रद्धा से फूल पुष्प आदि अलग अलग अर्पित करना चाहिए। यह सीता कवच पुण्यदायिनी और पातकों को नष्ट करने वाला है। संसार में जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका पाठ करते हैं वे अति धन्य हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदा इन चारों कवचों का पाठ करें। सर्वप्रथम वायुपुत्र हनुमान जी के हनुमत कवच का पाठ करें, उसके बाद श्री लक्ष्मण कवच का पाठ करें, उसके बाद सीता कवच का पढ़ें और सबसे अंत में श्री राम कवच का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से सदा ही चारों कवचों का पाठ करना चाहिए। अब अगस्त जी बोलते हैं अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से, इस प्रकार से श्री सीता जी के कवच को मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद अब तुम सीता जी के उस उत्तम स्रोत को सुनो, जिस स्रोत में श्री सीता जी के 108 नामों को बताया गया है। सीता जी का यह अष्टोत्तर सत्य नाम स्रोत अत्यंत श्रेष्ठ है। संसार में जो कोई इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य हैं और अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले विनियोग, स्रोत पढ़ने के पहले विनियोग, इस श्री सीता अष्टोत्तर सत्य नाम स्रोत के ऋषि अगस्ती है। अनुष्टुप इनका छंद है। रमा वह बीज है। मातुलुंगी यह शक्ति है। पद्माक्षजा यह कीलक है। अवनिजा यह अस्त्र है। जनकजा यह कीलक है।
मुल्कासुर घातनी, यह श्रेष्ठ मंत्र है। श्री रामचंद्र की प्रसन्नता पूर्वक सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। पहले अंगुली न्यास, ओम सीताय गुष्टाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम रामाय तर्जनीभ्याम नमः कहकर अंगूठों से दोनों तर्जनियों का स्पर्श करें। ओम मातुलंगे मध्यमाभ्याम नमः कहकर अंगूठों से दोनों मध्यमाओं का स्पर्श करें। ओम पद्माक्षजाय अनामिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगुलियों से अनामिकाओं का स्पर्श करें। ओम निजाय कनिष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से कनिष्ठकाओं का स्पर्श करें। ओम जनकजाय करतलक कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों तथा दोनों हथेलियों के पृष्ठभाग का स्पर्श करें। अब हृदय दिशटक न्यास, ओम सीताय हृदयाय नमः यह कहकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम रमाय सिर से स्वाहा यह कहकर पांचों उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम मातुलंगे शिखाए बोशट कहकर मुट्ठी बांधकर दाहिने अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम पद्माक्ष जाए कवचाए हुम कहकर दाहिने हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा का स्पर्श करें। इस तरह ओम अब निजाए नेत्र त्रय बोसठ कहकर अनामिका उंगली से बाएं नेत्र, अनामिका उंगली से बाएं नेत्र, तर्जनी से दाहिना नेत्र और मध्यमा से भ्रूमध्य का एक साथ स्पर्श करें। ओम जनक तात्मा जाए अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ को सिर के चारों ओर घुमाते हुए और दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर एक साथ हाथ करे फट ऐसी ध्वनि करें। ओम मुल्कासुर मर्दन्य कहकर दिग्बंध करें। अब ध्यान का जो है, ध्यान किस प्रकार करें वो आगे सुनिए। एक रमणीय सिंहासन के ऊपर रघुनायक भगवान श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान होकर जो अत्यंत सुशोभित हो रही है, मृग के नेत्रों की तरह जिनके सुंदर नेत्र हैं, जो चंद्र तुल्य मुख वाली हैं, जिन्होंने विद्युत पुंज की भांति प्रभाव वाले वस्त्रों को धारण कर रखा है, जो भक्तजनों के समस्त दुखों को विनष्ट करने वाली है और जिनकी दृष्टि श्री मद राघवेंद्र श्री राम के चरणों में निरंतर लगी हुई है, वे देवी सीता हमारी रक्षा करे। वामंगे रघुनायकस्य रुचिरे या संसिता शोभनाम या विप्राध्यापयनाम भयनाम या विप्रपालनानाम विद्युत पुंज विराजमन वशना भक्तारी तीक्ष्ण खंडना श्री मद्राघव पद पद्म युगल्न्या से कृष्णा शवास्तु। अब जो है श्री सीता अष्टोत्तर सतनाम, इसका पाठ करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री सीता जी के 108 नामों का इसमें श्रवण करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रथम श्री सीता जानकी देवी वैदेही राघव प्रिया रमा अवनी सुता आणि भूमिपुत्री रमा राक्षस अंत प्रकारिणी राक्षसों का अंत करने वाली रत्न गुप्ता मातुलुंगी मैथिली भक्त दोषदा भक्तों को संतोष प्रदान करने वाली पद्मक्षजा पूर्व जन्म में राजा पद्माक्ष की पुत्री कंज नेत्रा कमल के समान नेत्र वाली स्मितेश्या मधुर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली नुपुर स्वना पाँव में पहने हुए घुंघरों की मधुर ध्वनि वाली बैकुंठ नीलिया बैकुंठ में निवास करने वाली माँ लक्ष्मी रूपा श्री मुक्तिदाता
काम पूर्णी, कामनाओं की पूर्ति करने वाली, निपातवाजमा, हेम वर्ण सुवर्ण की समान आभा वाली, मृदुलांगी यानी सुकुमल अंगों वाली, सुभाषिनी मधुर बोलने वाली, कुशाम्बिका कुश की माता, दिव्यदा अपनी पवित्रता के लिए दिव्य शपथ लेने वाली, लब माता यानी लब की माता, मनोहरा हनुमदवतंती पदा हनुमान के द्वारा बंदित चरणों वाली, मुग्धा कैयूर धारणी अशोक वन मध्यमा मध्यस्था लंका में अशोक वन में रहने वाली, रावण आदि को मोहिनी विमान संसिता शुभ्रू यानी सुंदर भवों वाली, सुकेशी सुंदर केश पास वाली, रसनान्विता कटी देश में करघनी धारण करने वाली, रजो रूपा रजोगुण स्वरूपिणी, सत्व रूपा सात्विक गुणों वाली, तामसी लय के समय तपोगुण का आश्रय लेने वाली, बहिनी वासनी अग्नि में निवास करने वाली, हेम मृग सक्त चिता मारीच द्वारा कपट रूप में सुवर्ण में मृग का रूप धारण करने पर उस सुवर्ण में मृग में आसक्त चित्त वाली, वाल्मीकिया श्रमवासनी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वास करने वाली, पतिवर्ता महामाया पित्तकोशवासिनी, मृगनेत्रा बिंबाष्टी धनुर्विद्या विशारदा, सौम्य रूपा दशरथ स्नुषा दशरथ जी की पुत्र वधू, चामर विजिता चामर डुलाए जाने वाली, सुमेधा दुहिता दिव्य रूपा त्रैलोक्य पालनी, अन्नपूर्णा महालक्ष्मी धी, लज्जा सरस्वती शांति पुष्टि क्षमा गौरी, प्रभा अयोध्या निवासिनी, बसंत शीतला गौरी स्नान संतुष्ट मंसना, रमा नाम भद्र संस्था, हेम कुंभ पयोधरा, सुरार्चिता देवताओं द्वारा पूजित होने वाली, धृति कांति स्मृति मेधा विभावरी, रात्रि रूपा, लघुदरा सूक्ष्म उदर वाली, बड़ा रोहा, हेम कंकन मंडिता सुवर्ण के कनकों को धारण करके सुशोभित होने वाली, द्विज पत्नी पिता निज भूषा एक ब्राह्मणी को अपने सभी आभूषण समर्पित करने वाली, राघव तोषणी श्री राम जी को संतोष प्रदान करने वाली, राघव तोषणी श्री राम जी को संतोष प्रदान करने वाली, श्री राम सेवनरता श्री राम जी की सेवा में सदा निरत रहने वाली, रत्न तंटक धारणी कानों में रत्न के बने कर्ण फूल पहनने वाली, राम वांग संस्था श्री रामचंद्र जी के वांग भाग में विराजमान रहने वाली, रामचंद्रे करंजनी सदा ही राम जी को आनंदित करने वाली, सरजू जल संकीर्ण कारणी राम मोहिनी सुवर्ण तुलिता, पुण्य कीर्ति कलावती कलकंठा काम्बुकंठा रंभोरु गजगामनी, राम को अर्पित मन वाली, राम बंदिता राम के द्वारा बंदित, राम वल्लभा राम को अतिशय प्रिय, राम पद चिन्ह का राम जी के पद चरण चिन्हों का अनुगमन करने वाली, राम रमेति भासिनी निरंतर राम राम इस प्रकार से जप करने वाली, राम पर्यक्षणा रामा घृग शालिनी, बड़ा कामधेन्व नन्न संतुष्टता कामधेनु द्वारा प्रदत्त अन्न से संतुष्ट रहने वाली, मातुलुंग करे धृता मातुलुंग फल को हाथ में धारण करने वाली, दिव्य चंदन संस्था दिव्य चंदन से अनुरूप्त एक श्री मलकासुर मर्दनी मलकासुर का वध करने वाली, सीता जी के ये 108 नाम अत्यंत
पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो इनका पाठ करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, वे स्वर्ग में जाने वाले हैं। सीता जी का यह अष्टोत्तर सतनाम स्रोत अत्यंत ही उत्तम है। इसका श्रद्धा भक्ति पूर्वक बड़े ही प्रयत्न से सर्वदा जप पाठ करना चाहिए। यद्यपि और भी अनेक स्रोत हैं जो पुण्य प्रदान करने वाले हैं, किंतु वे इस अष्टोत्तर सतनाम के सदृश फलदायी नहीं है। यह सतनाम स्रोत सभी स्रोतों में उत्तम है और पाठ करने वाले को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। सीता जी के 108 नामों वाला यह स्रोत अत्यंत ही पुण्य देने वाला तथा श्रवण करने से सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला है। लोगों को प्रातःकाल प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। सीता जी का जब पूजन हो रहा हो उस समय इसका पाठ करने से सभी अभिष्ट मनोरथों को प्राप्ति होती है। सीता जी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों को चाहिए कि वे सीता जी द्वारा निर्मित सीता तीर्थ में बसंत शीतला गौरी स्नान व्रत सदा किया करे। यदि सीता तीर्थ उपलब्ध न हो तो लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती आदि देवियों द्वारा स्थापित तीर्थ में इस स्नान को संपन्न करे। यदि वे तीर्थ भी उपलब्ध न हो तो पुण्यता नदियों के जल में बसंत शीतला गौरी व्रत संबंधी स्नान करे। जहाँ जहाँ भी श्री राम जी द्वारा स्थापित राम तीर्थ है, उनके वाम भाग में जानकी जी द्वारा स्थापित सीता तीर्थ है। राम तीर्थ कहीं भी अकेला नहीं होता। बसंत शीतला गौरी स्नान व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है, अतः इस स्नान व्रत को अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से लेकर 30 दिन अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया तक इस शीतला गौरी स्नान व्रत को करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उपवास करनी चाहिए और उस रात्रि में विधि पूर्वक अधिवासन कर्म करना चाहिए। पूर्व में बताई गई रीति के अनुसार उत्तम मंडप आदि की संरचना करनी चाहिए। उस मंडप के मध्य में अष्टोत्तर सहस्र राम नाम तो भद्र अथवा अष्टोत्तर सत राम नाम तो भद्र अथवा अन्य लघु भद्रों में से किसी एक भद्र को बनाना चाहिए। उस भद्र के ऊपर कमल के ऊपर स्थापित धान राशि में एक जलपूर्ण शुभ कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस कलश के ऊपर एक बड़ा ताम्र पत्र रखें और रेशमी वस्त्र के द्वारा उसे आच्छादित कर दें। उस आच्छादित वस्त्रयुक्त ताम्र पत्र पर सुवर्ण निर्मित सीता एवं राम की प्रतिमाओं को स्थापित करें और फिर गंधादि 16 उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। श्री राम जी की स्वर्ण मूर्ति 9 मासा और सीता जी की मूर्ति 8 मासा तौल की बनानी चाहिए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार रजत अथवा धातुओं की प्रतिमाएं बनानी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तथा वस्त्र आदि निवेदित करना चाहिए। उसके बाद स्त्रियों के उपयोग में आने वाली वस्त्र तथा अलंकार आदि सामग्रियों के साथ कुमकुम आदि सौभाग्य द्रव्यों से परिपूर्ण वायुओं को अर्पित करना चाहिए। विविध पकवानों एवं पुण्य काश पात्रों को 33 अथवा 8 स्त्रियों को अथवा यथाशक्ति स्त्रियों को दान करना चाहिए। इसके बाद 33 ब्राह्मण दंपतियों को यत्नपूर्वक भोजन कराना चाहिए। प्रातःकाल तृतीया तिथि में स्नान आदि से निवृत्त होकर जानकी जी का पूजन करें। सीता मंत्र के द्वारा तिल घी एवं पायस से खीर से ब्राह्मणों द्वारा आहुतियाँ प्रदान कराकर हवन भी करें। 9 अन्नों में मूंग को छोड़कर 8 अन्न अष्टान कहलाते हैं, जो सीता जी को अतिशय ही प्रिय है। इनमें भी हवन किया जा सकता है। हवन के बाद अपने बंधु बांधवों तथा मित्र संबंधियों के साथ स्वयं ही सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करें। हे सुतीक्षित, इस प्रकार उद्यापन की विधि मैंने तुम्हें बता दी है। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य विष्णुदास, पूर्व काल में अगस्त जी द्वारा मुनि सुतीक्षित को जो व्रत रूप उद्यापन की विधि बताई वह सब तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें बता दी। तो विष्णुदास जी बोलते हैं, स्त्रियों द्वारा उद्यापन की पूजा विधि के समय किस प्रकार से राम नाम तो भद्र की संरचना करनी चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य, मैंने जिस प्रकार से श्रेष्ठ राम तो भद्र की संरचना का विधान बतलाया
उसी प्रकार से शुभ राम तो भद्र का निर्माण करना चाहिए। उसकी संरचना में कुछ विशेष बातें हैं, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। राम तो भद्र में जहाँ जहाँ लिंग के निर्माण की बात है, राम नाम तो भद्र में उसके स्थान पर वापिकाओं का संरचना करना चाहिए। मुद्रा की रचना में भी कुछ विशेषता है, उसे तुम सुनो। नकार तथा मकार को पूर्व की भांति नीचे बनाएं और ऊपर रमा, इन दो अक्षरों को भी पहले की भांति रचना करें। इस प्रकार से लिखकर श्वेत वर्ण में अंकित रमा नाम को स्पष्ट रूप से देख लें। श्री राम नाम तो भद्र की देवताओं के पूजन और कर्मों तथा विविध शुभ कर्मों में प्रयत्नपूर्वक संरचना करनी चाहिए। देवी के राम नाम तो भद्र संरचना के बिना पूजन आदि जो भी शुभ कार्य मनुष्यों द्वारा किया जाता है उन्हें व्यर्थ ही समझना चाहिए। अतः इस रमा नाम तो भद्र की संरचना एवं पूजन प्रयत्न पूर्वक अवश्य ही करनी चाहिए। राम तो भद्र में देवी की जो पूजा मानवों द्वारा की जाती है वह देवी को अत्यंत ही संतुष्ट करने वाली है, अतः उनकी संरचना अवश्य ही करनी चाहिए। पूर्व में जितने भी देवता कहे गए हैं उन सभी को इसमें भावना करनी चाहिए। विशेष रूप से इस भद्र मुद्रा में जानकी जी का तथा रघुनंदन श्री राम का आह्वान करना चाहिए। श्री सीताराम जी के पूजन में जो दूसरी विशेष बात है उसे भी सुनो। हे शिष्य, किसी भी पूजन आदि कार्य में राम नाम तो भद्र अवश्य ही बनाना चाहिए। सीताराम जी के पूजन में उसका उपयोग करना चाहिए। इस भद्र में राम तथा रमा ये दोनों नाम आ जाते हैं, अतः यह भद्र अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसमें राम नाम तो भद्र के देवता भी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो बात हे शिष्य तुमने जो बात पूछी है वह सब मैंने तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनने की तुम्हें अभिलाषा है वह बताओ, मैं वह तुम्हें बताऊंगा। तब विष्णुदास जी बोले, हे गुरु, श्री लक्ष्मण जी के कवच का भी पाठ करना चाहिए, ऐसा आपने पूर्व में मुझसे कहा था, अतः आप उसे भी मुझे बताने की कृपा करें। इसके साथ ही भरत जी शत्रुघ्न जी के कवच को भी आप मुझे बताएं। तो रामदास जी बोलते हैं, हे विष्णुदास, पूर्व समय में यही बात मुनि सुतीक्ष ने अपने गुरु श्री अगस्त जी से पूछी थी, उसी बात को तुम्हारे समक्ष में विस्तार से कहता हूँ। ये प्रसंग जो है प्रभु अगले सर्ग में यानी 15वें सर्ग में आएगा कि लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का कवच। तो ये प्रसंग यही समाप्त होता है। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।